इस वक्त सरगोदा शहर में भी जो इंतखाबात की गहमा गहमी है वो अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं और यहाँ के जो बासी हैं आज भी कई मसाइल का शिकार है, जिसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो सीवरेज सिस्टम की तबाहाली का है। लोग इस हवाले से काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। मेरे साथ इस एक शहरी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। किन मसाइल का सामना है आपको? देखें जी, जब इलेक्शन आते हैं ये बड़े बड़े दावे करके चले जाते हैं। इस सरगोदा के जो NA84 हल्का है, इसके अंदर अगर देखा जाए तो कई बारी ये जो नून लीग जो है ना ये ले चुकी है, लेकिन जब ये मामूली सी बारिश होती है तो घरों के अंदर पानी खुदारा इतना पानी चला जाता है, तो हम यकीन करें कि मंजियों जैसे कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पानी ना जाता हो। तो वैसे भी देखें, जिस एरिया में सरगोदा में चले जाएं, जोर कॉलोनी, टवाना पार्क, इस्तकलालाबाद, ये जहाँ भी चले जाएं ये पानी के मसाइल हैं। गटर उभर रहे हैं, घरों के अंदर पानी, नमाजी नमाज नहीं पढ़ सकते। तो ये जितने भी ये नए लोग हमारे ऊपर मसलत किए जा रहे हैं, खुदारा इनसे हमें छुटकारा हासिल करना चाहिए। तो हमारी आवाम को भी चाहिए कि अपने जो जितने भी ये सियासतदान चुनते हैं तो कुछ देख लिया करें इनसे। ये दोबारा चेहरे बदल रहे हैं, ये कभी किस पार्टी में चले जाते हैं, तो इनसे जो है ना ये हम अब आज़ादी चाहते हैं। आपने इनकी बात सुनी कि हम इनसे आज़ादी चाहते हैं। कुछ और भी शहरी हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। हमें पहले भी कोई तवक्को नहीं थी, अभी किसी किस्म की कोई तवक्को नहीं है कि नए इलेक्शन आएंगे फिर वोट लेने आएंगे। जनाब, किसी किस्म का हम वोट किसी की पार्टी को भी वोट नहीं देना हमने, जब तक हमारे मसाइल हल ना हुए। तो हजूर बात ये है कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो सारे नुमाइंदे जो है ना वो हमारे पास आ जाते हैं कि हम आपके काम करवाएंगे, नालियाँ बनवाएंगे, गलियाँ बनवाएंगे। लेकिन हालात ऐसे हैं कि जगह जगह पे गटर भी ऐसी ख़राब है, खुले ढक्कन नहीं है, मेन होल खुले पड़े हैं और कोई काम करवाने को तैयार नहीं। पिछली जितनी साहब हुकूमतें आई हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पर यहाँ का कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको हम तारीफ़ कर सकें, उन्हें वोट दे सकें। तो अब दुआ करते हैं अल्लाह खैर करेगा, अगली हुकूमतें जो भी आएँ वो इस मुल्क के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे मसाइल के लिए तवज्जो दें हमारे मसाइल पर। भाई सीवरेज का निज़ाम तो बहुत ख़राब है हमारे सरगोदा का। मैं रहमानपुरे का रिहायशी हूँ, तो उसमें पानी खड़ा ही रहता है, गटर उबलते रहते हैं, बच्चे भी, हम भी खुद बीमार ही रहते हैं उससे। तो सारे जो ये MNA MPs हैं, नून लीग की हुकूमत रही है तो किसी ने कोई काम नहीं करवाया। दोबारा इलेक्शन आ गए हैं तो अब हमने किसी को वोट नहीं देना। जिन्होंने पहले हमारे साथ धोखा किया ना, उनको किसी को वोट नहीं देना हमने। तो अब वोट देंगे उसको जो हमारे मसाइल हल करवाएगा, बस। सीवरेज का जो निज़ाम है ना शहर सरगोदा में, मोहल्लों में, साइडों में बहुत ख़राब हुआ पड़ा है। इस वजह से जो है ना लोग नमाजी वगैरह बहुत परेशान है सीवरेज के निज़ाम से। जो कपड़े शपड़े ख़राब हो जाते हैं, गंदा पानी गटरों का होता है, पड़ता है कपड़ों में। तो इस वजह से जो हुकूमत नून लेके गई है ना उसमें इन्होंने बिल्कुल भी काम शाम नहीं करवाए। तो लिहाजा मेहरबानी करके वोट हम उन्हें देंगे जो काम शाम करवाएंगे, जो एक चीज़ के हकदार होंगे वो वोट लेंगे। बिल्कुल, आपने आवाम की राय जानी और उनकी जो मसाइल हैं उसके बारे में आपने सुना कि आज भी जो सरगोदा के जो शहरी है वो दौरे जदीद में भी सीवरेज की तबाहाली का शिकार हैं और उनको इस वजह से उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं और वो घरों से बाहर निकलने से भी कासर हैं। अब देखना यह है कि आने वाले इलेक्शन में सरगोदा के शहरियों का मदावा कौन करेगा। शहरियों ने ऐलान किया है कि जो हमारे मसाइल हल करेगा वोट भी उसी को दिया जाएगा।